नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बुद्ध, फुले, शाहू, पेरियार, आंबेडकर के मिशन को एक नई पहचान और दिशा देने वाले बहुजनों के मसीहा मान्यवर साहब कांशीराम के विचारों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि धर्म के बिना राज नहीं और राज के बिना धर्म नहीं, अर्थात धर्म के बिना राज और राज के बिना धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुझे भी पीछे मुड़कर सोचना पड़ा कि जब सम्राट अशोक बौद्ध बने तब बौद्ध धम्म बड़े पैमाने पर फला फूला। जब सम्राट कनिष्क बौद्ध बने तो बौद्ध धम्म बड़े पैमाने पर फला फूला। जब सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध बने तो बौद्ध धम्म बड़े पैमाने पर फला फूला। मुझे ऐसा लगा कि अगर जिंदगी में हमें किसी दिशा में आगे बढ़ना है तो शूद्र और अतिशूद्र लोगों को हुक्मरान बनना जरूरी है। इन लोगों की हुकूमत होगी तो ये लोग अपने हिसाब से अपने कारोबार को चलाने लगेंगे, तो तभी इनकी बात आगे बढ़ सकती है। आज हमारे महापुरुष जिंदा नहीं है, हम लोग जिंदा है। इसलिए हम लोगों को उनके विचारों को लागू करना है और लागू करने के लिए उस विचारों को पहले अच्छी तरह समझाना है। बाबा साहब की मूवमेंट एक शरीर है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ये जरूरी अंग है। जिसमें एक को भी छोड़ दिया जाए तो शरीर खराब हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें सारी मूवमेंट को एक साथ आगे बढ़ाना है। जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। इसलिए आप लोगों को भी मेरी राय है कि आप लोग भी अपना समय व्यर्थ न गवाए और काम करें। जब तुम ईमानदारी से काम करोगे तो कामयाबी तुम्हें सलाम करेगी। महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि सबसे बड़ा काम जो इन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी में किया है वो काम है छुआछूत का अंत करने का। फिर उसके बाद अनपढ़ लोगों को पढ़ने लिखने का मौका। इसलिए खासकर जो लोग हजारों सालों तक छुआछूत का शिकार रहे, उन लोगों को इन 3 चीजों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। छुआछूत का अंत, पढ़ने लिखने की शुरुआत, पढ़ने लिखने के बाद आरक्षण। ये 3 चीजें हमारे बुजुर्गों के बारे में, इन तीनों महापुरुषों के बारे में, खासकर अछूत कहे जाने वाले लोगों को ऋणी रहना चाहिए। एक पत्रकार ने कांसीराम से पूछा कि दलित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मांग बहुत तेजी से उठ रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? साहब कांशीराम ने कहा कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यदि दलित हो गए तो समाज का दबा कुचला वर्ग न्याय की ओर किस तरफ देखेगा? फिर पत्रकार ने कहा कि क्या आप अपने बहुजन समाज को हिंदू समाज की मुख्य धारा से अलग मानते हैं? तब साहब कांशीराम कहते हैं कि बहुजन समाज ही असली मुख्य धारा है, हिंदू समाज नहीं। क्योंकि बहुजन समाज इस देश का बहुसंख्यक समाज है। और ये ठीक है कि हमारे पास धन दौलत की कमी है, मगर हमारे पास मुक्कों की कमी नहीं है। अगर हम 85% मुक्कों को इकट्ठा करके दुश्मन की नाक पर मार दें तो दुश्मन गुंडागर्दी, अत्याचार के हथकंडे अपनाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर पत्रकार ने कहा कि दलितों के हितों की रक्षा के लिए कहीं दलितिस्तान जैसा नारा देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तब कांसीराम ने कहा, नहीं, बहुजन का नारा है, भारत देश हमारा है। वैसे भी हम केवल दलितों की ही बात नहीं करते, हम तो बहुजन की बात करते हैं। मैं दलित शब्द का प्रयोग भी नहीं करता, मैं बहुजन की बात करता हूं। राजनीति सत्ता के लिए होती है और सत्ता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सिर्फ कोशिश करना ही जरूरी नहीं बल्कि उसमें कामयाबी भी मिलनी चाहिए। हम लोग किसी के साथ बेइंसाफी करने या किसी का हक मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ जो बेइंसाफी हो रही है और जो हमारा हक मारा जा रहा है उसे संवैधानिक तरीके से प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आरक्षण विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए आरक्षण समर्थक लहर बनानी होगी। धोखेबाज तो धोखा छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धोखे के शिकार, धोखा खाए हुए लोग धोखों को याद रखेंगे। आरक्षण कोई रोजी रोटी का मसला नहीं है, यह देश में शासन प्रशासन में भागीदारी का मसला है। यदि लोकशाही में लोगों का बराबर हिस्सा नहीं होता है तो वह प्रजातंत्र सही ढंग से नहीं चल पाता है। देश की बात आगे नहीं बढ़ता है, वह पिछड़ जाता है। जब सभी लोग भारत के हर कोने से एक ही दिशा में सोचेंगे, जब हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसी की भाषा का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। हमारे सामने सवाल यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम क्यों नहीं कर सकते। आज बहुत से नेताओं का यह रवैया बना गया है कि समाज को तो न बना सके, खुद अपने को ही बना लें। इससे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो स्वार्थ में लगे हैं उन्हें लगे ही रहना है। बाबा साहब का मिशन बिना संघर्ष के पूरा न होगा, इसलिए साथियों हमें संघर्ष के लिए मैदान में उतरना होगा। चुनाव लड़ना इतना जरूरी नहीं है जितना कि जीतना जरूरी है।
जिन लोगों ने गलतियां की उन्हें हमें बार बार नहीं दोहराना है, बल्कि उन गलतियों से हमें कुछ सीख लेकर बाबा साहब के मिशन को दोबारा जीवित करके उसे मंजिल तक पहुंचाना है। आज हमारे पास मटेरियल बहुत है, बस जरूरत है उससे बड़ी इमारत बनाने की। अगर हमें बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट आंदोलन को चलाना है तो हमें इसे डायनामिक, समय के साथ बदलने वाला बनाना होगा। जब सभी लोग भारत के हर कोने से एक ही दिशा में सोचेंगे तो इस समाज, ओबीसी, एससी, एसटी का भला एक न एक दिन जरूर होकर रहेगा। ये पार्ट 1 की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। जय भीम, जय संविधान।